Morning, all of you. Welcome to the class. Yesterday, we discussed about very short answer type question. Today, we are going to discuss short answer type questions. What happens when an iron nail is dipped in copper sulfate solution. Why does the color of the color of the solution and nail change? First of all, you understand the question. What happens when iron nail is dipped? क्या होता है जब हम एक लोहे का कील को डुबोते हैं? डिप का अर्थ होता है डुबोना. What happens when an iron nail is dipped? क्या होता है जब हम एक लोहे का कील को डुबोते हैं? कहाँ पे? In copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फुल फॉर्म क्या है? Cu2SO4. और why does the color of the solution and the nail change? क्यों सॉल्यूशन का कलर और जो लोहे का कलर बदलता है? What happens when an iron nail is dipped? क्या होता है जब हम एक लोहे का कील को डुबोते हैं in copper sulfate solution? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम डुबोते हैं तो क्या होता है? Why does the color? क्यों रंग बदलता है सॉल्यूशन का और नेल्स का? Note it down. I'm erasing the question. Okay, your answer is somewhat lengthy, so it will take more space. That's why I'm erasing the question. Have you noted down all the questions? I think you have noted.
iron is more reactive than copper. So when iron nail is dipped in copper sulfate solution, it displaces copper. Fe plus CuSO4 FeSO4 plus copper. Copper sulfate blue color ferrous sulfate light green copper. First of all, you understand the answer. If you understand the answer, I think it will be helpful for you to memorize or learn. So it's better, first of all, you understand the answer, then you note down. Iron is more reactive than copper. What does this sentence mean? Iron ज़्यादा ताकतवर है किससे? कॉपर से. आयरन ज़्यादा ताकतवर है किससे? कॉपर से. यही कारण से. So when iron nail, जब हम लोहे का कील को डुबोते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. मोर रिएक्टिव है. आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, आयरन जो है Fe वो डिस्प्लेसेस यानी कि भगा देता है. किसको? कॉपर. क्यों भगा देता है? पीछे कारण क्या है? पीछे कारण ये है क्योंकि आयरन ज्यादा ताकतवर है किससे? कॉपर से. ज्यादा ताकतवर होने के कारण वह हटा देता है, भगा देता है किसको? किसको भगा देता है? कॉपर को. ये सॉल्यूशन को देखिए हम. ये आयरन है आपके पास में, Fe आयरन नेल है. Fe मींस आयरन नेल. आपने डुबोया. किस पे डुबोया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में आपने डुबाया. कॉपर सल्फेट में कॉपर एंड सल्फर प्लस ऑक्सीजन. तो उसका कलर क्या है? आपके ब्लू कलर है ना. आपका क्वेश्चन में पूछा है कलर क्यों चेंज होती है और नेल का कलर क्यों चेंज होती है. हमने आयरन को जब डुबोया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर. कॉपर को हटा दिया और आयरन ने कॉपर का जगह में ले लिया अपना स्थान. कॉपर को हटा के आयरन ने कॉपर के जगह में अपना स्थान ले लिया और कॉपर को दूर भगा दिया. तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। B. Name the gas which turns lime water milky. क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? सबसे पहले ये जानेंगे हम, तो हमें ये लाइन करने के लिए भी आसान होती है और खुद अपना वर्ड्स में लिखने के लिए भी आसान होती है। नेम द गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वह कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है? वह कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, मिल्की कलर में कन्वर्ट करता है? मिल्की कलर यानी कि दूधिया रंग। When carbon dioxide is passed through lime water calcium carbonate is formed. Which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. Name the gases which turns lime water milky. ये क्वेश्चन था आपके, ये आंसर हम आपके सामने रखा है। When carbon dioxide is passed through lime water, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड।
क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच मेक लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है। The turning of lime water into milk is the standard test of carbon dioxide. इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट किया? It is none other than carbon dioxide gas. Which gas turns the lime water into milky? It is carbon dioxide gas which turns the lime water milky. Clear? ये चल रहा है कौन सा क्लास है? ऑनलाइन क्लास। और चालू क्लास होता तो पक तोड़ देते। C. What is the nature of magnesium oxide? When magnesium is burnt it leaves behind a powdery ash after burning. The ash obtained is not the same as the magnesium V1.
when this ash is mixed with the water and tested by litmus paper. It turns red litmus blue. This shows that the nature is basic. What is the nature of magnesium oxide? The question that is coming to you, question number C, what is the nature of magnesium oxide? When magnesium is burned, it leaves behind a powdery ash. जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, वो पीछे छोड़ता है powdery ash. After burning, जब जल जाता है, the ash obtained is not same as magnesium ribbon. जो ऐश आपने प्राप्त किया वह ऐश मैग्नीशियम रिबन का जैसे देखने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जला चुका है। When this ash is mixed with water, वही ऐश को जब आप पानी के साथ में मिलाओगे और टेस्ट करोगे लिटमस पेपर से, it turns में बदल देगा रेड लिटमस को ब्लू कलर में। इसको ये क्या मतलब होती है? This shows that its nature is what? Basic. उसका नेचर क्या है? Basic. हाँ सर। Have you noted? All of you noted down? If you noted down, then shall I proceed?
In this short answer type question, now we are going to see part D. Suggest two methods to prevent rusting. Suggest two methods to prevent rusting. Rusting of iron can be prevented in many ways. Rusting of iron can be prevented in many ways. But you are asked to give only two methods to prevent rusting. The first point that we are going to see is applying grease or oil. Applying grease or oil on the exposed parts of iron particles. Painting the surface of iron particles. First of all, we are going to see what the question is asking from you. Suggest two methods to prevent iron rusting. दो तरीका बताना है आपको। वह दो तरीका जिससे हम लोहे के ऊपर जो रस्टिंग होते हैं, जो जंग लगते हैं, उससे हम बचा पाए लोहे को। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेज। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बहुत तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट यानी कि बचा सकते हैं। कैसे? ये दो कॉमन मेथड्स हैं। Applying grease or oil on the exposed part of the iron particles. एक तो ग्रीजिंग करके, एक वायरिंग करके। जो पार्ट हवा और एयर और वाटर में एक्सपोज होते हैं,
उनके हम ये लगा के रस्टिंग से बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट करके भी हम उसको बचा सकते हैं। There are also two other ways, galvanization and electroplating. But you are asked to give only two methods. That's why I discussed with you only two methods. Okay, class is over now. Thank you. You are given 4 questions. Short answer, 5 questions. You will have to learn or understand all those questions that I have discussed with you today. If you don't understand any question or any meaning of this question, then you just ask me tomorrow. I will again make you understand. Clear? Thank you. Have a nice day.